हेलो नेटिजन्स, वेलकम टू द चैनल। इस बार हम जो इडियम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साउंड ऑफ। सबसे पहले इसका एक छोटा सा ग्रामर का पॉइंट देखते हैं। वो ये है कि साउंड ऑफ में वर्ब कॉन्जुगेशन अप्लाई हो रही है साउंड पे। अब यहाँ पे साउंड एज ए वर्ब फंक्शन कर रहा है एज अपोज टू एज ए नाउन, और इस वजह से जितने भी रेगुलर वर्ब्स के कॉन्जुगेशन के रूल्स जो हैं वो सारे साउंड पे अप्लाई होंगे। तो इसी तरह साउंड ऑफ जो है वो साउंड ऑफ बनाया जा सकता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए वो साउंडिंग ऑफ हो जाएगा और पास्ट टेंस के लिए वो साउंडेड ऑफ हो जाएगा। अब आप यहाँ पे गौर करें इस बात पे कि ऑफ जो है एट द एंड वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हो रहा है। सारे रेगुलर वर्ब के कॉन्जुगेशन के रूल जो हैं वो साउंड पे अप्लाई हो रहे हैं। ऑफ उसी तरह रहेगा, अफेक्ट नहीं होगा। मीनिंग और यूजेज देखते हैं अब साउंड ऑफ का। सबसे पहले ये इडियम, ये फ्रेज़ जो है ये ग्रामेटिकल लिहाज से 3 क्लासेस में कैटेगराइज किया जा सकता है। वो हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, एडवर्ब और फ्रेजल वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो अपने सेंटेंसेस और क्लॉजेज में जिनमें यूज़ किए जाते हैं वो डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं हो रहे होते। तो उनमें उन क्लॉजेज, उन सेंटेंसेस में जहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब यूज़ होते हैं वहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, ऑब्जेक्ट ओमिट किया जाता है, वो मेंशन नहीं किया जाता। और ये वर्ब्स बगैर किसी डायरेक्टली किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे एक्ट करने के बजाय ये जनरली यूज़ किए जाते हैं बगैर उस ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस के। एज अपोज टू दैट ट्रांजिटिव वर्ब्स हमेशा जो है वो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंटेंस या क्लॉज जिसमें वो यूज़ किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट ज़रूर मेंशन करना होता है जिस पे वो डायरेक्टली वो ट्रांजिटिव वर्ब्स अप्लाई हो रहे होते हैं, एक्ट कर रहे होते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल अगर दूं एक ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ करने वाले सेंटेंस का तो वो होगा आई किक्ड द बॉल। आई किक्ड द बॉल में आई हमारा सब्जेक्ट है, किक्ड हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है जो डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है किस चीज़ पे, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वो है द बॉल। द बॉल को वो डायरेक्टली ये वर्ब, ये एक्शन अफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन हमारे सिनारियों में साउंड ऑफ जो है एज ए इडियम जब यूज़ किया जाता है, एज ए फ्रेज, एक्सप्रेशन, तो वो इंट्रांजिटिव है। उसका कोई स्पेसिफिकली वो किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं करेगा। तो वो जिस क्लॉज या सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा साउंड ऑफ, उसको कोई ऑब्जेक्ट जिस पे वो डायरेक्टली एक्ट कर रहा है वो उसे फॉलो नहीं करेगा। ये साउंड ऑफ इडियम, फ्रेज या एक्सप्रेशन, ये एक एडवर्ब भी एज ए यूज़ किया जा सकता है। इसका मतलब है कि एक मॉडिफायर है, ये आपको डिस्क्रिप्शन एक देता है कि कोई काम, कोई एक्शन, वर्ब जो है वो किस तरह किया गया है। How has the action taken place? It gives you a description of that. और फाइनली ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब एक ख़ास तरह के ग्रामेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट हैं। इनकी कॉम्पोजिशन होती है कि ये एक वर्ब से, एक एक्शन वर्ड से, जो एक्शन कोई जो हो रहा है उनसे बनाए जाते हैं और उनको इमीडिएटली फॉलो एक प्रपोजिशन करती है, जिस तरह के अप, डाउन, बिलो, ऑन, ऑफ। और इस हमारे केस में तो ऑफ इस्तेमाल किया जा रहा है, साउंड ऑफ। तो वो प्रीपोजिशन जो है वो एक वर्ब को जब फॉलो करे तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है। इसका मीनिंग देखते हैं साउंड ऑफ का। टू वॉइस वन्स ओपिनियंस, अपने ख्यालात का इजहार करना, अपने ख्यालात बयान करना किसी भी चीज़ के बारे में, किसी बंदे के बारे में। टू स्पीक अप इन अ लाउड वॉइस, बोल पढ़ना और इस तरीके से बोलना कि आप जो कह रहे हैं या अपने ख्यालात का जो इजहार कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान करें लोग, एक वाज़िया तरीके से, एक ऊंची आवाज़ में बोल पढ़ना, ये भी इसका मीनिंग है। 2 एग्जांपल्स देखते हैं इसके डिक्शनरी से लिए गए। शी नेवर मिस्ड अ चांस टू साउंड ऑफ अबाउट द लेटेस्ट स्टूपिड पॉलिटिकल डिसीजंस। यहाँ पे एक फ़ीमेल पर्सन है और वो बहुत ओपिनियनेटेड है और वो अपने ख्यालात का, इन ओपिनियंस का इजहार भी करना पसंद करती है पॉलिटिक्स के बारे में, तो वो साउंड ऑफ करती है पॉलिटिक्स के बारे में। अगला हमारा एग्जांपल है द गार्ड कैप्टन कमांडेड ईच सेंट्री टू साउंड ऑफ। यहाँ पे साउंड ऑफ इन ए मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका सेकंड जो मीनिंग है टू स्पीक अप इन ए लाउड वॉइस, वो यहाँ पे ज़्यादा अप्लाई होता है। अगर आप मिलिट्री पर्सनल हैं और आपका कमांडिंग ऑफिसर या आपका सुपीरियर आपको कह रहा है कि आप साउंड ऑफ करें, तो आप बेसिकली अनाउंस करेंगे या बताएंगे एक मिलिट्री परेड के अंदर या मिलिट्री असेंबली के अंदर कि आप प्रेजेंट हैं और अकाउंटेड फॉर हैं। आप बेसिकली हाज़िरी अपनी दे रहे हैं ऊंची आवाज़ में बता के कि मैं यहाँ पे हूँ, प्रेजेंट हूँ मैं इस मिलिट्री परेड में या इस असेंबली में। सिनोनिम्स देखते हैं साउंड ऑफ के। सबसे पहले
है सिनोनिम पाइप अप। पाइप अप का भी यही मतलब है, बोल पड़ना, अपना ख्यालात का इजहार करना, किसी भी चीज़ के बारे में बताना कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ख्याल रखते हैं। इसी तरह स्पीक अप है, बिल्कुल मिलते जुलते इसकी भी मीनिंग है। स्पीक आउट है इसी तरह। टॉक अप है, टॉक अप भी यही है कि आप बोल पड़ें किसी डिस्कशन में या किसी कॉन्वर्सेशन के अंदर जो है कंट्रीब्यूट करें। बोल पड़ना, अपना ख्यालात बताना उस डिस्कशन में, उस कॉन्वर्सेशन में, किसी भी चीज़ के बारे में। स्पाउट ऑफ है, स्पाउट ऑफ की एक स्लाइटली नेगेटिव कॉनोटेशन है यहाँ पे। इसका मतलब है कि इसका जो इम्प्लीकेशन जो इसकी मीनिंग की है वो थोड़ी सी नेगेटिव है। जब आप ध्यान ना करें या ख्याल ना करें कि आप क्या कह रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, और कुछ गलत सलत कह दें उसके बारे में, गलत तरीके से कह दें, तो ये स्पाउट ऑफ होगा करना, स्पाउटिंग ऑफ होगा ये। शूट है, शूट जो है एक शूट का और सिनोनिम हो सकता है चैटिंग या चैट करना। अब ये वो वाली चैटिंग नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे की जाती है कीबोर्ड के ज़रिए। ये उससे पहले जो चैटिंग का मीनिंग होता था कि कैजुअल कॉन्वर्सेशन, छोटी सी स्मॉल टॉक, या किसी भी गैर ज़रूरी चीज़ के बारे में या किसी जो भी अहमियत जिस चीज़ की ना हो उनके बारे में छोटी मोटी बात करना, गुफ्तगू करना, उसको चैटिंग कहा जाता था। तो ये शूट उसी का ही सिनोनिम है। थोड़ा बहुत बोलना, अपने ख्यालात का इजहार करना किसी भी गैर ज़रूरी चीज़ के बारे में, जो है थोड़ा सा टाइम अपना गुजारने के लिए, जैसे शूटिंग द ब्रीज़। शूटिंग द ब्रीज़ एक और इडियम है जिसमें यही शूट जो है, यही वर्ब इसी तरह यूज़ होता है, जो कि साउंड ऑफ का ही एक सिनोनिम है। इस बार हमने एक इडियम साउंड ऑफ देखा, हमने उसके 4-5 सिनोनिम्स देखे, हमने उसके ग्रामर के कुछ पॉइंट्स देखे, हमने किन वो ग्रामेटिकल क्लासेस में जो है क्लासीफाई किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, वो देखी हमने। और सबसे ज़रूरी बात, हमने उसका सही मीनिंग देखा और उसका इस्तेमाल का सही तरीका देखा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपने जो है ओपिनियंस मुझे दें, साउंड ऑफ करें कमेंट्स में, ताकि मुझे पता चले, मुझे फीडबैक मिले कि मैं आपको सही क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, ताकि मैं अपना जो है ये काम जारी रखूँ आपके लिए, आपको और जो है फ़ायदेमंद आपको चीज़ें समझाऊँ, मुख्तलिफ जो है इंटरमीडिएट लेवल की इंग्लिश की और पेचीदगियाँ जो है आप तक मैं पहुँचा सकूँ, उनके बारे में आपको अच्छी तरह समझा सकूँ। वेल देन folks, that's all for now. Till next time. Signing off.